हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का जो टॉपिक था हमारा, इसमें हमने एरर इन गिवन टेबुलेशन वैल्यूज जो थी वो फाइंड आउट किया था कि इफेक्ट ऑफ एरर क्या होगा, और एरर कैलकुलेट करके और जो एग्जैक्ट वैल्यू करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वन और मोर मिसिंग टर्म्स, यानी जो हमारे पास टेबल गिवन होगी, वैल्यूज गिवन होंगी, एक्स की वैल्यूज के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यूज होंगी, उनमें से अगर वन टर्म मिसिंग है, टू टर्म्स मिसिंग है, थ्री टर्म्स मिसिंग है, तो उनकी वैल्यूज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए जो पार्ट बनता है वो क्या है कि वन और मोर मिसिंग टर्म्स अगर हैं तो क्या करते हैं, इन दिस लेक्चर वी शैल लर्न टू फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन डाटा। मतलब गिवन डाटा में जो मिसिंग टर्म्स होंगे उनको फाइंड आउट करेंगे। और वैसे लग रहा है मिसिंग है तो कहाँ से ढूंढना, ढूंढना नहीं है, यहीं से ही सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन में, कोई खास बात नहीं है। इफ पी आउट ऑफ एन इक्विडिस्टेंट वैल्यूज, मतलब जो टेबल में हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड सो ऑन एक्स एन के लिए, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू एंड सो ऑन वाई एन, ये कह लें, या एक्स नॉट वाई नॉट रहने देते हैं क्योंकि हम एन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। एन इक्विडिस्टेंट वैल्यूज मतलब इसमें जो स्पेसिंग होगी, अगर स्पेसिंग एच की है, इक्वल स्पेसिंग है, तो ये जो एन वैल्यूज हैं, इन एन वैल्यूज में से अगर मान लो मेरे पास आउट ऑफ दीज एन वैल्यूज, अगर एन की एन वैल्यूज गिवन है तो फिर क्वेश्चन में करना ही क्या है। तो इसका मतलब ये जो एन वैल्यूज हैं इनमें से कुछ टर्म्स मिसिंग होंगी। मान लो ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स मिसिंग है, और ये कितनी टर्म्स हैं हमारे पास, पी टर्म्स हैं। आउट ऑफ एन टर्म्स, आउट ऑफ एन वैल्यूज पी वैल्यूज मिसिंग है। इफ पी आउट ऑफ एन इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन आर अननोन, अननोन कहें या मिसिंग कहें, तो इसका मतलब क्या होगा, एन वैल्यूज में से पी वैल्यू मिसिंग है तो कितनी वैल्यू नोन है, कितनी वैल्यू गिवन है, एन माइनस पी। तो ओनली एन माइनस पी, ओनली एन माइनस पी फंक्शनल वैल्यूज आर नॉन। मतलब टोटल जो नॉन वैल्यूज हैं वो कितनी है हमारे पास, एन माइनस पी। देन वी शैल अज्यूम द फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन माइनस पी माइनस वन। मतलब एन माइनस पी वैल्यूज गिवन है हमारे पास, एन माइनस पी वैल्यूज, तो उससे एक कम की हम पोलिनोमियल कंसीडर करते हैं। और ध्यान रखना पोलिनोमियल कह रहे हैं, क्योंकि जो हमने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा था उसमें हमने जो डिफरेंसेस फाइंड आउट किए थे वो पोलिनोमियल के केस में ही फाइंड आउट किए हैं। तो जो हम यहाँ पोलिनोमियल कंसीडर करने की बात कर रहे हैं, किस डिग्री की, एन माइनस पी माइनस वन डिग्री की। तो एन माइनस पी माइनस वन डिग्री की पोलिनोमियल है, और हमें पता है कि अगर एन डिग्री की पोलिनोमियल होती है तो उसका nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और n प्लस वन डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। बस यही इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक होगी सॉल्व करने की, कि हम जो पोलिनोमियल कंसीडर करने की बात करेंगे वो हम बात करेंगे n माइनस पी माइनस वन डिग्री की पोलिनोमियल। तो इसका मतलब इससे एक ज्यादा, यानी इसमें अगर मैं वन ऐड कर दूं, जैसे हम कहते थे n डिग्री की पोलिनोमियल का nth डिफरेंस कांस्टेंट होता है और n प्लस वन डिफरेंस जीरो होता है। तो इसका मतलब इस डिग्री की पोलिनोमियल है तो इसमें मैं अगर वन ऐड कर दूं तो n माइनस पी बन गया। तो n माइनस पी डिफरेंस जो होंगे ऑफ द फंक्शन विल बी जीरो। मतलब n माइनस पी जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। n माइनस पी माइनस वन डिग्री की पोलिनोमियल कंसीडर करेंगे, और उससे नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा, मान लो मैंने अगर किसी क्वेश्चन में कहा कि मैं थर्ड डिग्री की पोलिनोमियल कंसीडर कर रहा हूं, तो इसका मतलब उसका फोर्थ डिफरेंस जीरो होगा। फिफ्थ सिक्स डिफरेंस भी जीरो होंगे, लेकिन हम क्या करें, फोर्थ डिफरेंस जीरो होगा। तो n माइनस पी डिफरेंस ऑफ द फंक्शन विल बी जीरो, और वही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। मतलब जो y की वैल्यूज गिवन होंगी उन y की वैल्यूज के लिए हम उनका n माइनस पी डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो सभी वैल्यूज के लिए वो जीरो होगा। इक्वेटिंग दीज डिफरेंसेस टू जीरो, मतलब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो जो डिफरेंसेस होंगे उन डिफरेंसेस को हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और उन डिफरेंसेस को इक्वल टू जीरो पुट करके हमारे पास जो अननोन वैल्यूज हैं उन अननोन वैल्यूज की फॉर्म में इक्वेशंस फॉर्म हो जाएगी। और अननोन वैल्यूज की फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म होगी, अगर एक अननोन है तो एक इक्वेशन से ही काम चल जाएगा। अगर दो अननोन, टू अननोन्स हैं तो टू इक्वेशंस हम ले लेंगे। थ्री अननोन्स हैं
तो 3 इक्वेशन ले लेंगे और उनको सॉल्व करके उन अननोन्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये कह रहे हैं इक्वेटिंग दीज डिफरेंसेस टू जीरो, वो जो डिफरेंसेस होंगे उनको हम इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे एंड वी हैव एज मेनी इक्वेशंस एज वी लाइक टू फाइंड आउट द मिसिंग टर्म्स। मतलब हम कितनी इक्वेशंस लेंगे, उतनी ही इक्वेशंस लेंगे जितनी हमारी मिसिंग टर्म्स है। और इसको हम फॉलोइंग जो एग्जांपल है उससे हम इसको समझते हैं। मीनिंग यही है, लेकिन एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अगर सॉल्व करते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियरी रहता है और हमारा माइंड जो है वो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ समझ आता है। हालांकि जो बातें इसमें बताई गई है वही हम एग्जाम्पल में करेंगे, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कुछ नहीं है। लास्ट टॉपिक किया था और ये टॉपिक है हमारा, उसमें हमने एरर फाइंड आउट किया था और उस एरर की हेल्प से करेक्ट वैल्यू की कौन सी टर्म जो है इनकरेक्ट टर्म है, और उसके बाद एरर सॉल्व करना और फिर हम उसको करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। और आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम मिसिंग जो टर्म्स हैं, 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म्स हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए देख रहे हैं। और ये दोनों ही जो टॉपिक हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा जो टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, उसकी इंपॉर्टेंस ही अलग है इन दोनों टॉपिक्स की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो एग्जांपल में देखें बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि यस इनसे इजी तो होगा ही क्या, बस हमें जो फॉरवर्ड डिफरेंस और जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो हमें पता होना चाहिए क्या होता है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये जो फॉलोइंग टेबल है, इस फॉलोइंग टेबल में मिसिंग टर्म फाइंड आउट करो। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 8, और ये टर्म मिसिंग टर्म है। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 5 है तो 35। यानी 0 के लिए दिया हुआ है तो इसको मैं क्या कहता हूं, y0, y1, y2, y3, y4, y5। इसका मतलब y4 मिसिंग है तो मुझे y4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टोटल ये जो वैल्यूज हैं, टोटल ये जो वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज हैं, 6 6 है। n की वैल्यूज का मतलब मेरे पास 6 है, और अननोन p की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है। तो जो पोलिनोमियल हम कंसीडर करते हैं, पोलिनोमियल वो क्या कहते हैं, n माइनस पी माइनस 1 डिग्री की पोलिनोमियल कहते हैं। यानी 6 माइनस 1 माइनस 1, 6 माइनस 1 माइनस 1 यानी 4। यानी हम पोलिनोमियल की डिग्री क्या कहेंगे, हम किस डिग्री की पोलिनोमियल कंसीडर करने की बात करेंगे, 4 डिग्री की पोलिनोमियल। और अगर पोलिनोमियल 4 डिग्री की है तो जो फिफ्थ डिफरेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0। यही कह रहे हैं, सिंस 5 फंक्शनल वैल्यूज आर नॉन, 5 नॉन है, देयरफॉर वी अज्यूम दैट द फंक्शन इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। मतलब चाहे इस वे में ध्यान रख लें, n माइनस पी माइनस 1 कर लें, या ये देख लो कि फंक्शनल कितने नॉन है, जितने फंक्शनल गिवन है, जिन जो वैल्यूज गिवन है उसमें से एक और माइनस कर दो। तो 5 वैल्यूज गिवन है, तो पोलिनोमियल कितने डिग्री की पोलिनोमियल कंसीडर करने की बात कर रहे हैं, 4 डिग्री की। दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी, घुमा फिरा के मीनिंग वही है। चाहे n माइनस पी माइनस 1 ये कह दो, यही कह दो, जितने फंक्शनल गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है उसमें से एक और माइनस कर दो, उस डिग्री की हम पोलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं। तो 4 डिग्री की पोलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं, तो जो फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस होंगे, फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस क्या होंगे, 0। और फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंसेस मतलब डेल 5 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कह लें, या डेल 5 वाई नॉट इज इक्वल टू 0। केवल हमारे पास इस क्वेश्चन में सिंगल टर्म मिसिंग है, तो हम केवल डेल 5 वाई नॉट इज इक्वल टू 0 लेके सोल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 टर्म्स मिसिंग वाला केस होता तो मैं डेल 5 वाई नॉट को भी 0 लेता और डेल 5 वाई 1 को भी 0 लेता, और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते। और जब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते तो मेरे पास 2 इक्वेशंस आ जाती और 2 अननोन्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते। लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम केवल ये यूज करेंगे, डेल 5 वाई नॉट इज इक्वल टू 0। और जो हमें पता है कि जो डेल ऑपरेटर और जो ई, डेल ऑपरेटर जो है ये क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और ई क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेटर। इनके बीच में हमें पता है एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन हम यूज करेंगे कि डेल की जो ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर वो किसके इक्विवेलेंट होगा, ई माइनस 1 कह लें, या आइडेंटिटी भी आप समझ सकते हो। तो डेल के प्लेस पर क्या लिख दिया हमने, ई माइनस 1 रेज टू द पावर 5 वाई नॉट इज इक्वल टू 0। और ई माइनस 1 रेज टू द पावर 5 बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, x
प्लस वाई रेज टू द पावर एन अगर है, एक्स प्लस वाई ऊपर लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर एन अगर है, तो ये वैल्यू का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स रेज टू द पावर एन प्लस एन सी वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू वाई स्क्वेयर प्लस सो ऑन एन सी एन वाई रेज टू द पावर एन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो उस बाइनोमियल एक्सपेंशन से आप देख रहे हो क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर 5। फिर वैसे तो प्लस साइन होता, प्लस क्या होता, 5c1 ई रेज टू द पावर 4 इंटू ई रेज टू द पावर 4 इंटू -1 होता, तो वो -1 हमने यहां लिख दिया। फिर 5c2 ई क्यूब इंटू -1 रेज टू द पावर 2 होता, और -1 की पावर 2 प्लस का साइन आ जाएगा। फिर वैसे प्लस का साइन आना चाहिए था, ये 5 यहां मल्टीप्लाई नहीं, ये 5c3 है, 5c3 ई स्क्वेयर इंटू -1 क्यूब होता, और जो -1 क्यूब होता वो माइनस का साइन हो गया। फिर प्लस 5c4 ई इंटू -1 रेज टू द पावर 4 होता, और -1 रेज टू द पावर 4 का मतलब प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस नहीं है माइनस आएगा। वैसे तो प्लस देखते तो क्या कहते हैं प्लस कह के क्या कहते हैं, 5c5 ई हट जाता -1 रेज टू द पावर 5, 5c5 की वैल्यू भी 1 होती है, और -1 की पावर 5 की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये प्लस का साइन नहीं है, ये माइनस का साइन है, तो ये मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है ई रेज टू द पावर 5 माइनस 5c1, 5c1 की वैल्यू क्या होती है, 5 ई रेज टू द पावर 4 प्लस 5c2 है, 5c2 को सोल्व करते हो तो कैसे सोल्व करते हो, 5c2 को 5 इंटू 4, यहां 2 है तो 2 फैक्टर्स आ जाएंगे अपॉन फैक्टोरियल 2, यानी 2 से 4 को कैंसिल करेंगे 2, 5 इंटू 2 10, तो 5c2 को क्या लिख सकते हो 10, 5c3 को 10, 5c4 को 5, और ये -1 वाई नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अब इसको वाई नॉट से मल्टीप्लाई कर दें या इन पर वाई नॉट को अप्लाई कर दें, तो ई रेज टू द पावर 5 वाई नॉट माइनस 5 ई रेज टू द पावर 4 वाई नॉट 10 ई क्यूब वाई नॉट -10 ई स्क्वायर वाई नॉट प्लस 5 ई वाई नॉट, और -1 इंटू वाई नॉट मतलब वाई नॉट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और शिफ्ट ऑपरेटर का मतलब आपको पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स है, इस पर आप ई शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करते हो, तो ये इससे नेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर ई स्क्वेयर होता है, ई स्क्वेयर, तो वो एक्स प्लस 2h में कन्वर्ट हो जाता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वे में ये E5 है, तो 5 टर्म्स शिफ्ट हो जाएंगी, वाई नोट से 5 टर्म्स आगे जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा y5 -5 एज इट इज ई रेज टू द पावर 4 वाई नोट, मतलब 4 टर्म आगे चले जाएं तो वो y4 हो जाएगा। 10 एज इट इज ई क्यूब वाई नोट, ई क्यूब वाई नोट मतलब 3 टर्म्स आगे चले जाएं वाई नोट से, तो y3 हो जाएगा। -10 ई स्क्वेयर वाई नोट, यानी 2 टर्म्स आगे चले जाएं y2 प्लस 5 ई वाई नोट का मतलब क्या हो जाएगा y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। और इसमें ये जो y5 y4 y3 y2 y1 y0 है, इनमें से हमारे पास y4 की ही वैल्यू नहीं है, y4 की वैल्यू ही नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज हैं, और इन सभी वैल्यूज को हम पुट करके y4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y5 की वैल्यू 32 थी, -5 y4 फाइंड आउट करना है, प्लस 10 y3 की वैल्यू 8 है, -10 y2 की वैल्यू 4 है, प्लस 5 y1 की वैल्यू 2 है, माइनस y0 की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 0। इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ, y4 की फॉर्म में एक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर सकते हो, तो 5y4 इज इक्वल टू 81 आ जाएगा, और y4 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 16.2, y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16.2। और अब हमारे पास इस क्वेश्चन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हालांकि क्वेश्चन हमारा यही कंप्लीट हो गया, हमें मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा था, और वो मिसिंग टर्म जो है वो हमारी क्या आ गई 16.2। लेकिन इसमें बड़ा प्यारा रिजल्ट बनता है कि आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज गिवन है, इसमें जो ये फंक्शन बनता है y कहो या f ऑफ x, वो किस टाइप का बन रहा है 2 रेज टू द पावर x, x की वैल्यू 0 पुट करोगे 2 रेज टू द पावर 0 1, x की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 रेज टू द पावर 1 2, x की वैल्यू 2 पुट करोगे 2 स्क्वायर 4, x की वैल्यू 5 पुट करोगे, x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 2 रेज टू द पावर 5 यानी
32, 4 ने क्या कसूर कर दिया? अगर x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 2 रेज टू द पावर 4, यानी ये वाली वैल्यू 16 होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो 16.2 आया है। क्यों आया ये एरर? एरर है, लेकिन हम आंसर 16.2 ही कहेंगे। क्यों है ये एरर? इसका आंसर हमें पता होना चाहिए। सोचें कि ऐसा क्यों है, कि वही जो क्वेश्चन में जो टेबल दी हुई थी वो टेबल तो इससे बनाई गई थी, लेकिन हमें इसका पता नहीं था। हमने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, और जो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट यूज किया तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा आंसर तो 16.2 आ गया। दैट इज रॉन्ग, एरर है। वो एरर क्यों आया? सोचें भाई, क्या है कि हमने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कहा फंक्शन जो है वो एक्सपोज जो किया, लिखा नहीं है कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल क्या है, लेकिन हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ये यूज किया है कि दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। लेकिन ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या है ये? पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर ये पॉलिनोमियल होती 4 डिग्री की, जो ये वैल्यूज गिवन है, हमें क्या पता था एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है और कुछ है। हम तो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर वाले जो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम इनमें इनको पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। जो ये एरर आते हैं उनका रीजन यही होता है कि जब हम इनमें जो फंक्शन कंसीडर करके जो फॉर्मूले बनाते हैं, जो सॉल्यूशन करते हैं, वो हम उसमें एज ए पॉलिनोमियल, कोई कहते हैं हमने पॉलिनोमियल यूज नहीं की, अरे भैया की है, हमने पॉलिनोमियल मानी 4th डिग्री की, तभी तो 5th डिफरेंस को 0 का है। अब इसका 5th डिफरेंस फाइंड आउट करो ना, इसका 5th डिफरेंस 0 होगा ही नहीं। 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसका 5th डिफरेंस 0 हो जाएगा, लेकिन e रेज टू द पावर x या 2 रेज टू द पावर x जो है, इसका 5th डिफरेंस 0 हो, ऐसा नहीं है। तो ये जो एरर आया है, डिफरेंस आया है, आंसर होना चाहिए था 16, लेकिन हमने 16.2 कह भी पूरे नंबर ले लिए। एग्जाम में 16.2 लिखेंगे पूरे नंबर मिलेंगे। पूरे नंबर क्यों मिले? क्योंकि हमें जो पैटर्न बताया गया है उसी से सॉल्व करना है, नहीं तो मैं क्या जरूरत थी इतना काम करने की? मैं यहाँ से देख के ही कह देता कि भैया ये जो वैल्यूज देखने में लग रहा है 2 रेज टू द पावर x टाइप है, तो x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो 16 आंसर आ जाएगा। मिसिंग टर्म्स से रिलेटेड जब हम रीजनिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम यही कहते हैं कि भी देखो कौन सी टर्म मिसिंग है, उसको हम आइडिया लगाते हैं कि ये कर दें वो कर दें, जो मन में आए उसके अकॉर्डिंग भी तो सॉल्व करते हैं। तो जहां जिस तरीके से कहा जाता है हम उसी तरीके से लग जाते हैं सॉल्व करने के लिए। अब हमें यहाँ फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो हमने इसको 4th डिग्री पॉलिनोमियल कंसिडर करके इसको सॉल्व किया, चाहे लेंथी हो जाए क्वेश्चन, लेकिन हमें तो पेपर में नंबर लेने हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें काम कर दिया, तो सिंपल। तो ये जो पार्ट है ये ध्यान रखना है कि हमारा जो डिफरेंस आता है, एरर आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं, लेकिन जो ये टेबुलेटेड वैल्यूज गिवन है ये जरूरी नहीं है कि ये उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही हो। हाँ, अगर किसी पॉलिनोमियल की होती है वैल्यूज तो एग्जैक्ट आंसर भी आ जाता है हमारा। सो यही यही करें, फ्रॉम द गिवन डाटा वी ऑब्जर्व दैट द गिवन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू द पावर x। जो टेबल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो 2 रेज टू द पावर x लगता है, बट द फॉर्मूला दैट वी हैव यूज्ड होल्ड गुड्स व्हेन fx इज ए पॉलिनोमियल। हमने जो काम किया है हमने उसको एज ए पॉलिनोमियल कंसीडर करके सॉल्व किया है। सो हेंस द वैल्यूज ऑब्टेन्ड डिफर फ्रॉम 2 रेज टू द पावर 4। भाई अगर पूछ ले कि क्यों डिफर करती है तो उसके लिए रीजन यही है कि वो है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको हमने एज ए पॉलिनोमियल कंसीडर किया है 4 डिग्री की, इसीलिए ये एरर आया है। लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे, ये नहीं है कि 16 लिखते तो मिलते, 16.2 लिखने से भी नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि जो मेथड बताया गया हमने उससे सॉल्व किया और जो आंसर आ गया ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 1 टर्म मिसिंग थी, यहां हमारे पास 2 टर्म्स मिसिंग है। सो फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें ये मान लो मैं इसको y0 कह देता हूं, इसको y1 कह देता हूं, इसको y2, ये y3, ये y4। तो मेरे पास जो y1 और y3 है ये मिसिंग है, मुझे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y0, y2 और y4 की वैल्यू मैं यूज कर पाऊंगा। तो मेरे पास कहने का मतलब क्या है, कितने नॉन्स हैं? 3 वैल्यूज नॉन है, तो 3 माइनस 1 यानी 2, यानी मैं 2 डिग्री की पॉलिनोमियल कंसीडर करूंगा। या मैं ये कहता n की वैल्यू क्या कितनी है मेरी 5, और p की वैल्यू क्या है 2, तो मैं n माइनस पी माइनस 1 यानी 5 माइनस 2 माइनस 1 यानी 2 डिग्री की पॉलिनोमियल कंसीडर करूंगा। तो 2 अननोन्स हैं तो मैं यहाँ
पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कंसीडर करूंगा, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कंसीडर करूंगा तो जो थर्ड डिफरेंसेस होंगे वो 0 होंगे। और अब मुझे जो थर्ड डिफरेंसेस लेने हैं वो मुझे 2 अननोन्स हैं, तो मैं 2 वैल्यूज के थर्ड डिफरेंसेस ले लूंगा। वाई नॉट का भी थर्ड डिफरेंस 0 ले लूंगा, y1 का भी थर्ड डिफरेंस 0 ले लूंगा, और उनको सॉल्व करके मेरे पास y1 और y3 की फॉर्म में 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, और उनको सॉल्व करके हम y1 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस 0 होंगे। तो डेल क्यूब y0 इज इक्वल टू 0 एंड डेल क्यूब y1 इज इक्वल टू 0। डेल क्यूब, डेल को क्या लिख सकते हैं हम, ये 3 यहां लिख देते हैं, e माइनस 1 क्यूब y नॉट इज इक्वल टू 0। e माइनस 1 क्यूब, e माइनस 1 क्यूब जो है बाइनोमियल से सोल्व कर लो, या a माइनस बी होल क्यूब, आपको पता है a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, y नॉट इज इक्वल टू 0 जाएगा। e क्यूब y नॉट माइनस 3e स्क्वायर y नॉट प्लस 3e y नॉट माइनस y नॉट इज इक्वल टू 0। e क्यूब y नॉट, वाई नॉट पर ई क्यूब शिफ्ट ऑपरेटर 3 स्टेप्स आगे जाना है वाई नॉट से, तो 3 स्टेप आगे जाएंगे तो y3 हो जाएगा, माइनस 3 ई स्क्वायर वाई नॉट का मतलब y2 हो जाएगा, ई वाई नॉट का मतलब y1 हो जाएगा, माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसमें मेरे पास ये जो y2 है और ये y नॉट है, इनकी वैल्यूज मुझे गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना, ये जो वैल्यूज है वाई नॉट की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 2, y4 की वैल्यू माइनस 2.4। तो इनमें से ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज आप यहाँ पुट कर देंगे, और पुट कर देंगे तो सॉल्व करके मेरे पास ये जो है वो y3 और y1 में एक इक्वेशन आ गई। इसी वे में डेल क्यूब y1 इज इक्वल टू 0 कहेंगे, डेल क्यूब को क्या लिखोगे, e माइनस 1 होल क्यूब y1, e माइनस 1 होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, y1 पता है, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को सोल्व करके आप y1 और y3 फाइंड आउट कर सकते हो, या यहाँ से y1 की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो y1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, उससे मेरे पास y3 आ जाएगा, और ये जो y3 की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दोगे तो वो मेरे पास y1 आ जाएगा। अपने आप कर सकते हो, बच्चे वाला क्वेश्चन है तो। अब आगे इसको सोल्व करके जो y1 है और y3 है उनकी आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व। अगर हाउ टू सॉल्व पता है तो इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें इसका पता होना चाहिए। तो इसमें जनरली आप देखें क्या है मेरे पास, जो वैल्यूज है u0 प्लस u8, u0 प्लस u8 की वैल्यू y समझ लो, y0 प्लस y8 समझ लो, u0 प्लस u8 समझ लो, मीनिंग वही है कि मैं सोचना अब तक y चल रहा था, अब u कहां से आ गया। तो u0 प्लस u8 मतलब फर्स्ट 0th वैल्यू और 8th वैल्यू जो है उनका सम 1.1.9243 है। u1 प्लस u7 की वैल्यू गिवन है, u2 प्लस u6 की वैल्यू गिवन है, u3 प्लस u5 की वैल्यू गिवन है, और जो u4 की वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें जो ये वैल्यूज है इसके लिए अगर मुझे ये पता हो, देखो ये u0 u0 u1 u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8। अब जब इसने क्या सम दिया है, u3 प्लस u5, u3 और u5 का सम दिया है, u2 और u6 का सम दिया है, u1 और u7 का सम दिया है, u0 और u8 का सम दिया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो खास बात है। क्या खास बात है कि जब आप बाइनोमियल कोफिशिएंट देखते हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जब आप देखते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब करते हो, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में पहले वाला कोफिशिएंट और लास्ट वाला टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम होता है। तो इसका मतलब जब हम उनको, जब ये इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का तो पता ही है हमें वो यूज करना है, जब वो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली इन टर्म्स के साथ जो होगा वो कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा, u0 प्लस u8 आएगा, u1 प्लस u7 आएगा, और उनकी वैल्यू चुपचाप पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखने में लगता क्या है, लेकिन अगर हमें पता है तो इस क्वेश्चन तो उन क्वेश्चन से भी बिल्कुल ईजी है और इजीली सोल्व आ जाता है। तो वही 8 एंट्रीज गिवन है, 8 एंट्रीज गिवन है, u0 u1 u2 u8 तक 9 थी, 9 में से 8 फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब 8 एंट्रीज, 8 वैल्यूज नॉन है। तो 8 वैल्यूज नॉन है तो हम पॉलिनोमियल कितने डिग्री की कंसीडर करते हैं, उससे एक कम, यानी 7 डिग्री की पॉलिनोमियल, और 7 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो जो 8th डिफरेंस होगा वो 0 होगा। तो 8th डिफरेंस 0 होगा, तो डेल 8 ऑफ u0 इज इक्वल टू 0, और डेल 8 e माइनस 1
रेज टू द पावर 8 यू नॉट और u माइनस 1 रेज टू द पावर 8 का एक्सपेंशन लिखना है और ये वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ गया, कुछ नहीं है। तो u e माइनस 1 रेज टू द पावर 8 u नॉट इज इक्वल टू 0। e माइनस 1 रेज टू द पावर 8 क्या होता है, e रेज टू द पावर 8 और ये माइनस साइन के कारण ये अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ जाएंगे। माइनस 8c1 e रेज टू द पावर 7 प्लस 8c2 e रेज टू द पावर 6 माइनस 8c3 e रेज टू द पावर 5 प्लस 8c4 e रेज टू द पावर 4 माइनस 8c5 e रेज टू द पावर 3 प्लस 8c6 e स्क्वायर माइनस 8c7 e1 प्लस 1 इज इक्वल इनटू u नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये जो है e रेज टू द पावर 8 एज इट इज, 8c1 की वैल्यू 8 होती है, 8c2 को सॉल्व करोगे, 8c2 का मतलब 8 इंटू 7 अपॉन 2 सॉल्व करोगे तो 28 आ जाएगा। 8c3 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 कहो या 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 8c3 की वैल्यू 56 आ जाएगी। 8c4 को सॉल्व करोगे तो 70 आ जाएगा। 8c5 को सॉल्व करेंगे तो 56, 8c6 8c7 8c8 कहो या 1 तो दिया यू है। अब ये देखो E8 ऑफ U नोट होगा। E8 ऑफ U नोट को क्या हो जाएगा, U8, ये क्या हो जाएगा U8 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा U7 28, E6 क्या हो जाएगा E6 ऑफ U नोट, U6 माइनस 56, E5 है तो U5 हो जाएगा 70, U4 हो जाएगा E क्यूब है तो U3, U2 U1 U नोट इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये U8 और U नोट दोनों का कोफिशिएंट 1 है, दोनों का कोफिशिएंट 1 है तो इन दोनों को एक साथ कर लिया। ये और ये इन दोनों में -8 सेम है, -8 तो -8 कॉमन आ जाएगा। -8 कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा U7 प्लस U1, ये क्या है 28 U6 और ये क्या है 28 U2, दोनों में से 28 कॉमन आ जाएगा। फिर -56 U5 -56 U3, इसमें से -56 कॉमन आ जाएगा और जो ये 70 U4 है ये एज इट इज। U4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बाकी सारे ऑटोमेटिकली पेयर्स में आ गए और पेयर्स में आ गए तो ये U8 प्लस U5 U नोट की वैल्यू, -8 U7 प्लस U1 की वैल्यू, प्लस 28 U2 प्लस U6 की वैल्यू, -56 इंटू U5 प्लस U3 की वैल्यू, प्लस 70 U4 इज इक्वल टू 0। कर दो भैया, मल्टीप्लाई तो आप नहीं करना, मुझे तो नहीं आती मल्टीप्लीकेशन। इनको मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो और U4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो 0.999956, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आई थिंक अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें अपने फ्रेंड्स को कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।